गुप्ता जी जिंदाबाद। एमएलए अरविंद गुप्ता जी जिंदाबाद। अरविंद गुप्ता जी पार्टिसिपेट कर गए हैं। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री अरविंद गुप्ता जी, श्री अरविंद गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे प्रत्याशी जम्मू वेस्ट के अरविंद गुप्ता जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। ये प्रत्याशी हम कितने मतों से, कितने रिकॉर्ड मतों से इनको जिताते हैं, कंपटीशन वो है। पिछली बार हमें जैसे कुलदीप जी ने बताया 51,000 की लीड थी, कोशिश करेंगे इस लीड को बढ़ाने की। राणा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा भी आगे आए। मैंने सारा आप लोगों को बता ही दिया। मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए वार्ड नंबर 26 के पार्षद हरदीप सिंह मनकोटिया जी, आप लोगों के बीच में ही रहते हैं, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काफ़ी काम हो रहे हैं वार्डों में। मेरे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष अतुल बख्शी जी, परशोत्तम जी, अपना नकुल जी इस बूथ के प्रेसिडेंट, तो और यहाँ पे मेरे मातृशक्ति और सभी आए हुए। मेरा सिर्फ मकसद आप लोगों से 1 to 1 इंटरेक्ट करना था कि एक बार हम मिल लें। तो जैसे हरदीप जी ने बोला, मनकोटिया जी ने, संगठन में तो मैं बड़ा पुराना हूँ, लेकिन पब्लिक डीलिंग में, ऐसे संगठन में जो पब्लिक डीलिंग होती थी उसमें था, लेकिन इलेक्टेड उसमें फील्ड में आना है, अपना लोगों के बीच में आना, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैंने हमेशा बैकफुट पे रह के काफ़ी सारे इलेक्शन लड़ाए हुए हैं। 2002 से लेके 2019 तक मैंने काफ़ी इलेक्शन का 7-8 इलेक्शन लड़वाए। क्या दिल्ली में मेरी सिस्टर मेयर थी, दिल्ली में 3 इलेक्शन उसके थे, यहाँ पे वो काफ़ी एक्सपीरियंस था। लेकिन जो फ्रंट फुट पे खुद आके लड़ना, वो भी एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट, नेशन बिल्डिंग के डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। पूरे 2014 से लेके 2024 तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, आपको सबको नज़र आती है। उस पर मैं चर्चा पे जाऊंगा भी नहीं। और ये हमारा जो चुनाव है, ये डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे नहीं है। आपको अपनी सेफ्टी जम्मू कश्मीर के अंदर, बाकी जो चीज़ें हैं उसमें अरविंद गुप्ता आपके लिए, आपके जो पेंडिंग डिमांड्स हैं या कुछ भी होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गुप्ता को आपके बीच में भेजा है। लेकिन आप उस चीज़ों को अभी कंसिडर मत करो। आपके वो काम है वो मैं देखूंगा। लेकिन आपको 2024 के जो चुनाव हैं, हमारे फर्स्ट टाइम ऐसे चुनाव हो रहे हैं जो संकल्प लिया था हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में, जिन्होंने बलिदान दिया है इस प्रदेश के लिए, एक विधान एक संविधान एक निशान, उसके अंडर ये पहली बारी 2024 में जो चुनाव हो रहा है, एक विधान एक निशान एक संविधान के अंदर हो रहा है। पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी गाड़ियों पे 2 फ्लैग लगे होते थे, एक नेशनल फ्लैग, एक स्टेट का फ्लैग। ये पहली बारी 2024 में जो फ्लैग लगेगा, सिर्फ नेशनल फ्लैग के अंडर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनका जो संकल्प है अब पूरा होने को जा रहा है, इसलिए हमारे लिए ये चुनाव इम्पॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि ये इस चुनाव एक डिफरेंट नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म के ऊपर है। जम्मू कश्मीर क्या, आपने कभी भी किसी प्रदेश में देखा होगा कि होम मिनिस्टर 2 दिन से जम्मू में बैठ रहा है और यहाँ पे हमारी चिंता कर रहा है? उनको कोई और काम नहीं है, उनको सिर्फ जम्मू वालों की चिंता है कि जम्मू वालों में आज पहली बारी मौका मिला है कि जम्मू की भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बने यहाँ पे 2024 में, और जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का हो। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोगों की पूरी पार्टिसिपेशन होगी, आप लोग वोट करोगे 1 तारीख को। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस देखा होगा कि 2024 में जब पार्लियामेंट चुनाव हुए, फ्राइडे को चुनाव थे, लोग थर्सडे को छुट्टी पे चले जाते थे घूमने के लिए, और 3 दिन छुट्टी में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे वहाँ पे 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। हमारी वोटिंग परसेंटेज कम रही और हम यूपी में चुनाव काफ़ी सीटों पे हार गए। ये नहीं था कि यूपी में डेवलपमेंट नहीं हुई, यूपी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। राम मंदिर यूपी में बना, उसके बाद भी हम चुनाव हारे। ठीक है, हमने 400 पार का वादा किया था, नारा दिया था 400 पार का। हमारी जो भी गवर्नमेंट बनी, एनडीए की गवर्नमेंट बनी, इंडिविजुअल एनडीए के बेसिस पे बनी, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो गया कि हमारी 400 सीटें नहीं आई। नहीं भी आई 400 सीटें, इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। हमारे तीसरी बार अगर आप सरकार बनाने जा रहे हो, पहली बारी
नेहरू के बाद अगर किसी ने तीसरी बारी चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली है वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। अगर नेहरू जी ने भी ली थी तो एक बारी उनका नॉमिनेटेड थे, वो 2 बार इलेक्शन इलेक्टेड थे। जो मोदी जी हैं 3 बार इलेक्टेड हैं। हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है और मेरे लिए ये भी प्राउड मूवमेंट है कि मैं मोदी जी की टीम का हिस्सा, पार्ट ऑफ द टीम बना हूँ। मेरे लिए भी प्राउड मूवमेंट है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मोदी जी की टीम के हिस्सा उनके साथ काम करने का, स्टेट में काम करने का मौका मिलेगा। हमें चुनाव हमारे ठीक हैं, काफ़ी सारे मसले हैं। पहले कॉरपोरेशन भी हमारी थी, अब कॉरपोरेशन भी डिज़ाल्व हो गई है। मनकोटिया साहब ने काफ़ी काम किए हैं। कुछ लोगों के डिमांड्स हैं, पेंडिंग हैं, कुछ किसी की नाली नहीं बनी, किसी की गली नहीं बनी, कोई बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की पेंशन बंद हो गई हैं। उन डिमांड्स को आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी चिंता मैं करूँगा। लेकिन आपको ये चिंता करनी है कि हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। आप अगर चाहते हो 1990 वाला जम्मू कश्मीर चाहते हो तो आप किसी को भी वोट करो, कोई मैटर नहीं करता। आज अब 2024 का जम्मू कश्मीर चाहते हो तो आपको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना पड़ेगा। 1990 का जो आपने देखा, टाइम देखा जब माइग्रेशन हुई वहाँ से श्रीनगर और जम्मू में क्या हालात थे वो आप लोगों को सभी परिचित हैं। सभी यहाँ पे मेरी बड़ी बहन कुंती जसरोटिया जी भी बैठी हुई हैं, उनका नाम मैं लेना भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप सभी ने देखा हुआ है, सिर्फ नेशन बिल्डिंग में 2014 से 2024 तक कितनी डेवलपमेंट हुई जम्मू में वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। 2014 से लेकर 2004 से 2014 तक पूरे भारत में क्या हुआ, सिर्फ घोटाले और करप्शन हुई, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। 2014 से 2024 में सिर्फ डेवलपमेंट हुई और गुड गवर्नेंस मिली। हमारे जम्मू में आपने अगर हमारा संकल्प पत्र देखा होगा उसमें 25 पॉइंट है, हर वर्ग को टच किया हुआ है। लेकिन मैं अभी डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसके लिए आपको अरविंद गुप्ता को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या है, मैंने संगठन में काम किया हुआ है और मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे को काम करना आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काम करना आता है और लोगों से, क्योंकि ऑफिस में बैठ के मैंने पिछले 10 साल लोगों का एक्सपीरियंस देखा है। पब्लिक में आप तभी सस्टेन कर सकते हो अगर आप पब्लिक का काम करोगे, नहीं तो पब्लिक आपको भगा देगी। और मैं 5 साल के लिए नहीं आया हूँ, मैं लंबे टाइम के लिए आया हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। इसलिए मैं काम करूँगा तो आप में रहूँगा, नहीं तो आप मेरे को भी 5 साल बाद बोलोगे जी चेंज करो। मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। अगर मेरे परिवार को भी कोई जानता होगा, मेरा एक गला भी ख़राब हो गया रेगुलर, पानी का पता नहीं लगता तो मुँह पक गया हुआ है। तो मेरे परिवार को जानता होगा, मेरे फादर भी सेक्रेटरीट में थे, सतीश चंद्र गुप्ता नाम था। 2013 में उनकी डेथ होगी। वो उनको जब मौका मिला 80s में, वो अंकल जानते हैं पीछे बैठे हुए हैं मेरे, तो उनको मौका मिला तो उन्होंने लोगों की सेवा की। 125 परिवार ऐसे हैं जिनकी उन्होंने नौकरी लगवाई और मेरे पास मैंने लिस्ट निकलवाई। मैंने सिस्टर्स को बोला, मैंने कहा निकालो, एक बारी कांटेक्ट करते हैं। और इतना अच्छा रिस्पांस उन लोगों ने दिया, वही चीज़ें मैंने उनसे सीखी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को भी मौका मिला है, जैसे मेरे फादर ने सर्विस की सोसाइटी की, वैसे ही मेरे को मौका मिला है। मैं भी लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों के काम करूंगा। लेकिन पहले आपका फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, 1 अक्टूबर को हम जाके वोटिंग करें और सब वोटिंग करें, अपने साथ खुद भी वोट करें। आप अपने मोहल्ले के जो लोग परिवार हैं, कोई परिवार रहना नहीं चाहिए, बम्पर वोटिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा किश्तवाड़ में शगुन परिहार खड़ी थी जिनके चाचा और फादर की हत्या कर दी थी मिलिटेंट्स ने। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 20-25 हज़ार लोग यहाँ से डोडा वोट करने के, किश्तवाड़ में वोट करने के, और वो बच्ची जीत जाएगी। 1 साइडेड वोट किया। हम भी यहाँ पे अपने कम्युनिटी को सेव करने के लिए 1 साइडेड हमें वोट करना पड़ेगा। हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। गली नाली पानी के चक्कर में रहेंगे तो हम आने वाले अपने बच्चों का भी फ्यूचर ख़राब करेंगे और अपना भी फ्यूचर ख़राब करेंगे। क्योंकि आज से पहले जो हालात थे, हम भी कहीं ना कहीं जम्मू से प्लान करने की सोच रहे थे, क्योंकि ऐसा हालात ऐसे बन गए थे, डेमोग्राफी ऐसी बन गई थी कि हमें भी लगता था कि हमें भी जम्मू छोड़ के जो हमारे लोग थे वो यहाँ से कहीं ना कहीं जाने की, कोई हिमाचल सेटल होने की कोशिश कर रहा था, कोई पंजाब में, कोई वहाँ पे चंडीगढ़ वगैरह में फ्लैट। लेकिन अब जो है, जब से मोदी हैं 2014 से, अब किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जम्मू छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वही जम्मू छोड़ेंगे जिनको जिनको पाकिस्तान का एजेंडा पसंद है वो पाकिस्तान जाएं। क्योंकि आपने उन लोगों का मैनिफेस्टो देखा होगा, उनका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान का एजेंडा लाना चाहते हैं, 1990 वाला जम्मू कश्मीर वापस लाना चाहते हैं। इसलिए आप जितने भी लोग बैठे हो, आप लोगों को पहली तारीख चिंता करनी है, हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी की
कमल की माला का एक मोती मैं भी हूँ। हम 43 की 43 सीटें जम्मू से जीते। हमारे जम्मू की गवर्नमेंट बने, जब जम्मू की डोमिनेशन होगी तो हमारा चीफ मिनिस्टर जो होगा वो डोगरा होगा, और पहली बार इतिहास में हमारे पास मौका है कि हम डोगरा चीफ मिनिस्टर बना सकें। जब डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि पिछले 77 सालों में वो लोग बात तो करते हैं कि आज के मोदी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, वो उनसे पूछता हूँ 77 साल में उन्होंने कौन सा हमें डोगरा चीफ मिनिस्टर चेहरा दे दिया कि जो वो बातें उन्होंने जम्मू के मुसलमानों को भी प्रॉपर वो नहीं दिया। वो श्रीनगर सेंट्रिक थे, श्रीनगर की बात करते हैं। अगर आज़ाद साहब भी बने थे, आज़ाद साहब को मौका मिला था तो उन्होंने आज़ाद साहब की भी गवर्नमेंट गिरा दी। 2-2.5 साल से ज़्यादा उनको नहीं चलने दिया, लेकिन वो भी कश्मीरी नोइंग लैंग्वेज से थे। लेकिन जम्मू का डोगरा आज तक भी कोई नहीं बना। हमारे पास पहली बार मौका मिला है। अगर आप लोग सभी कोशिश करोगे क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ वो वोट को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे अपने रिलेशन में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, उसके अलावा भी वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी। अगर सब आप मिल के नेशन बिल्डिंग के लिए, जम्मू कश्मीर के आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए वोट करोगे तो आपको ज़रूर जो डोगरा चीफ मिनिस्टर है वो आपको मिलेगा। नहीं करो सभी मिलके। आने वाले 5 साल 1800 दिन मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों की चिंता करके, आप लोगों के काम मैं करूंगा। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को आने में यहाँ देरी हुई, लेकिन आपके कामों में देरी कभी भी नहीं होगी। मैं इतना आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। अरविंद गुप्ता जी जिंदाबाद, अरविंद गुप्ता जी जिंदाबाद। आज इस वार्ड नंबर 26 में हमारे बूथ अध्यक्ष नकुल जी के घर पर ये जो बैठक का आयोजन किया गया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। इतनी गर्मी में भी आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और एक अपील भी करता हूं, अपने आस पड़ोस में जहाँ भी हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं उन्हें ज़रूर बोलें ये 10 साल के बाद जो मौका आया भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का, पूरे विश्व की नज़र जम्मू कश्मीर में है। आर्टिकल 370 के बाद ये जो चुनाव आया है इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। अपोजिशन का जो ये कहना है 370 टूटने के बाद, जैसे उन्होंने अपना कश्मीरी सेंट्रिक एजेंडा जो बनाया है, उन्होंने एनसी वालों ने अपने एजेंडे में लिखा हुआ है अगर उनकी सरकार आती है जो हमारे तीर्थ स्थल, जो भी हमारे कोई देवी देवताओं का स्थल, कमल के फूल में अपना बटन दबाना होगा और कमल के फूल को भी कामयाब करना होगा, अरविंद गुप्ता जी को भी कामयाब करना होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, इतने बड़ा मार्जिन हो कि जैसे कि जम्मू वेस्ट हमेशा बेस्ट रहती है, 90 सीटों में हमेशा जम्मू वेस्ट नंबर 1 में आती है, इस बार भी वो लीड बरकरार रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला नंबर जो सीरियल नंबर फर्स्ट है वो कमल का फूल, अरविंद गुप्ता जी का जो है चुनाव निशान कमल का फूल, उसमें अपना जो है बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को, अरविंद गुप्ता जी को कामयाब बनाएं।